दोस्तों आज हम लोग आए हैं तुगलकाबाद के किले में, जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये किला सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का किला है, जो कि साउथ दिल्ली में है। और ये किला बहुत ही विशाल है, बट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पे आपको पत्थर के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, मैं आपको एक पूरा किला घुमाता हूँ आज। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वन मोर थिंग गाइज, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। इसके बाद हम ब्लॉग्स बनाते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मैं ना कि दिल्ली बल्कि इससे बाहर भी जाके आपको वहाँ के किलों के बारे में बताऊँगा और भी जो भी हिस्टोरिक चीज़ है उसके बारे में बताऊँगा। तो गाइज वीडियो में बने रहें। दोस्तों हम लोग किले के अंदर आ चुके हैं। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये किले के कुछ दीवार है। अब पता नहीं दीवार है या ये भवन थे, अब तो ये टूट फूट के दीवार ही रह चुके हैं। और ये कुछ डोर्स जैसा बना हुआ है और चल के देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये क्या चीज़ है, ये फसील है या नॉर्मल डोर जैसा कुछ है। दोस्तों अब हम इसके अंदर जाएंगे, देखते हैं ये गुफानुमा चीज़ क्या है और इसके अंदर हमें क्या मिलता है। इसमें पहले से भी कुछ लोग हैं और अब हम इसके अंदर जाके देखते हैं। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं जो बिल्कुल ही खस्ता हाल में है। तो इन कमरों में बहुत ही भयानक बदबू आ रही है। अपने साथी से कहूँगा इसमें लाइट मार के देखने की कोशिश करिए क्या है इसके अंदर। इसमें लाइट का कुछ पता नहीं लग रहा। दोस्तों अब हम इन कमरों में घुस के देखते हैं कि कमरों का साइज़ क्या है। इसमें तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा और हमारी फ्लैश लाइटें जो है वो बिल्कुल धूमिल हो रही है। आप ये देखें, ये एक छोटा सा कमरा है। आई डोंट नो कि इसे किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता था, बट इस टाइप के बहुत सारे कमरे हैं। ये कमरे का बाहर जाने का रास्ता, इसके एक जस्ट सामने एक कमरा है और इस पूरी गैलरी में बहुत सारे कमरे हैं। आई थिंक ये सारे कमरे एक ही शेप के हैं। हमने एक कमरा है, ये एक गैलरी है तुगलकाबाद के किले में, जो कि अभी फ़िलहाल तो सुरक्षित दिख रही है मुझे। आने वाले टाइम में इसका क्या होगा हम कह नहीं सकते। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है, इसमें कुछ मरम्मत का भी काम चल रहा है। इसमें हम नहीं जाएंगे, शायद ये टूटने वाला होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। ये भी एक कमरा है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा अंधेरा है कि हम अंदर जाके भी कुछ आपको दिखा नहीं सकते हैं। और ये हम यहाँ से आए थे और अब हमें वहाँ तक जाना है, बाहर की ओर। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे क्या है वो देखते हैं। हर थोड़ी दूर में एक कमरा है और एक कमरे के आगे दूसरा कमरा है। जैसे ये एक कमरा है, इसके आगे दूसरा एक कमरा है। और इस किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता था ये बिल्कुल भी हमारे समझ से परे है। हाँ, ये कमरा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी है और अब मैं ये कमरा आपको पूरे तरीके से दिखाता हूँ। ये देखें आप लोग, लेकिन पर्पज़ क्या था इस कमरे का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सामने इसके एग्जैक्ट फिर एक और कमरा है, इसके अंदर चल के देखते हैं। और इस कमरे में सिवाय पत्थर के कुछ भी नहीं है। अब बाहर चलते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं। एक कमरा यहाँ पे भी है। आई थिंक हर थोड़े दूर में एक कमरा है और लोगों की आवाज़ आई रहती है यहाँ पे, इसलिए थोड़ी सफाई भी है। फाइनली गाइज हम लोग बाहर आ गए इस गैलरी के। इसमें छोटे छोटे कमरे थे, एक सीढ़ी जा रही है ऊपर की तरफ, बट हम लोग इस सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत खड़ा है और बरसात का मौसम है, जिससे हमें चढ़ने में कठिनाई होगी और शायद हम गिर भी सकते हैं। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सेल्फ बनाए हुए हैं, हम लोग इसे ताक बोलते हैं। वे सेल्फ किस यूज़ में आते थे कुछ पता नहीं। ये एक कमरा है और एक ये कमरा है। अब ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियों के द्वारा हम ऊपर की ओर चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं। दोस्तों उस गुफानुमा गैलरी से निकलने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और किसी ऊंचे से फसील पे चढ़ के और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। और एक ये दरवाज़ा नुमा चीज़ें कोई, आई थिंक ये कोई छोटा मोटा सा एंट्रेंस या एग्ज़िट डोर होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। और एक ये छोटा सा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या है, बैठक जैसी चीज़ें लग रही है। इसमें 3 द्वार बने हुए हैं और इसमें कुत्तों का वास है। और इस विशाल किले में देखते हैं क्या क्या है। इस किले का साइज देख के मुझे लगता है कि लाल किला इसके सामने काफ़ी छोटा है, बट लाल किला जो है जो का तो बना पड़ा है और हमारे सामने खड़ा है। और ये किला पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ मरम्मत के भी काम चल रहे हैं। हम इस रास्ते पे चलने वाले हैं और देखते हैं हमें आगे क्या मिलता है। बहुत ही मज़ेदार सफ़र है मेरा, क्योंकि इतना विशाल किला और साथ साथ इतना खंडर किला, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और दोस्तों डर भी है कि यहाँ पे कुछ स्नैक्स टाइप के भी हो सकते हैं, क्योंकि चूँकि जंगली एरिया है और बहुत ज़्यादा पुराना होने की वजह से स्नैक्स वगैरह होना पॉसिबल है। आप ये देखें, इसे फसील बोलते हैं। मैंने सुना था कहीं पे कि लाल किले की अजीम फसीलें, तो इस चीज़ को फसील बोलते हैं। बेसिकली ये बाहरी सतह होता है किले का। और अब इस पत्थर का साइज देखें, मैं इस पत्थर की बात कर रहा हूँ, इस पत्थर का साइज देखें। अगर ये किसी आदमी पे गिर गया तो आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो गाइस अब हम लोग किले के दूसरी भाग में जाएंगे और देखते आगे क्या मिलता है हमें। गाइस ये फसीलों के बीच में जो आप ये होल देख रहे हैं, ये होल जब किले पे हमला होगा तो इसी एरिया से जो भी राजाओं की सेना होती थी, या तो तीर या तोपें वगैरह लगाती थी, मतलब इसी टाइप के जो होल बनाए जाते हैं वो इसी पर्पज़ से बनाए जाते हैं। और ये आपको ऑलमोस्ट सभी फसीलों में दिखेगा। जैसे ये देखें, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये देखें, आप यहाँ पे भी देखें। तो गाइस हम लोग नीचे की ओर उतरते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खतरा है स्नैक्स का, पॉसिबिलिटी है सकते हैं यहाँ पे। गाइस आई डोंट नो कि ये क्या है, बट जो भी है इस किले में ये एक चीज़ है तो मुझे अच्छा लग रहा है। और सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, एक दरवाज़ा बना हुआ है, विशाल दरवाज़ा। तो ऊपर चल के देखते हैं इसके क्या है। आई थिंक ऊपर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो मैंने अपना इरादा जो है तब्दील कर लिया, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। अब हम लोग किसी और किले के किसी और पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या मिलता है। जब हम ये देखते हैं ये क्या है, कुएं नुमा चीज़ है, कुएं जैसा दिख रहा है, और इसको हमें ऊपर चढ़ के देखना पड़ेगा। और ये एक खाई जैसी है। अब गाइस हम किले के इस एरिया पे चढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पे क्या है। और मैं बहुत ही स्पीड में चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, दौड़ते हुए। आई थिंक ये रास्ता है। गाइस ये बहुत ही मज़ेदार जर्नी लग रही है मुझे। और यहाँ है तो कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर पत्थर है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। अब मैं इधर आके स्ट्रक्ट हो गया हूँ, इधर आके फंस गया हूँ मैं। अब इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो मुझे इसके लिए दूसरा रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस चलिए आगे। आई थिंक मैं यहाँ से चढ़ सकता हूँ। हाँ, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ से चढ़ जाता हूँ। वाह, ये देखें, ये एक अजीम किला था जो कि आज ध्वस्त हो चुका है। सिवाय पत्थर के यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखें,
और ये तुगलकाबाद किले के बीच में ये एक गांव बसा हुआ है, इसका नाम तुगलकाबाद गांव है। और ये किला बहुत अच्छी दूरी तक फैला हुआ किला है। इस किले की सभी जगहों पे जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो गाइस जब हम लोग उतरते हैं और किसी और ऊंची सी चीज़ पे चढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे चढ़ने लायक ही चीज़ ही है, सिर्फ ऑनली हम चढ़ ही सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से उतरते हैं। गाइस हम लोग काफ़ी हाइट पे है। एक बात मैं बता दूं, हम लोग काफ़ी हाइट पे हैं। आप लोग ये देखें, ये रही हमारी दिल्ली, ये हमारी दिल्ली की क्षेत्र, और ये रहा हमारा तुगलकाबाद का किला। तो गाइस हम लोग नीचे उतरते हैं, अब कुछ और देखते हैं फिर। गाइस यहाँ घूमने के बाद हम लोग चलेंगे, एक और किला है जो कि सुरक्षित है, और उसका नाम आदिलाबाद का किला है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहें। गाइस मैं जिस सुरक्षित किले की बात कर रहा था, जो कि एक बहुत अच्छे कंडीशन में है, वो आप लोग वीडियो में सामने देख पा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलने के बाद उस किले पे भी जाएंगे, और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, मुझे दूर से जो ऊपर का उसका गुंबद है वो संगमरमर के पत्थरों का लग रहा है, बाकी नीचे लाल पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। और आप ये देखें दोस्तों, अगर ये किला अपनी असली हैसियत में होता, मतलब अपने असली शेप में होता, तो आई थिंक ये बहुत ही बड़े किलों में इसकी गिनती होती। क्योंकि मुझे लगता है इस किले के आगे जो हमारा लाल किला है वो बहुत ही औना पौना छोटा है, बट ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। गाइज हाँ, एक सडनली मुझे एक बात याद आई। ये किला डिस्ट्रॉय होने का मेन रीज़न, इतिहास की किताबें पढ़ने पर हमें मालूम होता है कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, इनका झगड़ा हजरत निजामुद्दीन औलिया से कुएं के काम को लेकर हुआ था। और चूँकि गयासुद्दीन जो था वो यहाँ का दिल्ली का सुल्तान था, तो उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया के कुएं के काम को रुकवा दिया, और वहाँ से सभी लेबर्स जो थे, मज़दूर थे, उनको हटवा दिया। जिस वजह से हजरत निजामुद्दीन औलिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को श्राप दिया, बद्दुआएं दी, जिसके कारण ये किला और तुगलक वंश पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और आज तुगलक वंश की जो भी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, जैसे ये किला, तो उसको हम लोग देख सकते हैं किस स्थिति में है, और इसमें पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। तो गाइस चलिए अब हम लोग चलते हैं नीचे। अब हम लोग इस रास्ते पे जाएंगे, और यहाँ से उतरने का रास्ता है। तो गाइस चलते हैं अब इसके अंदर, देखते हैं इसमें क्या है और यहाँ से हमें क्या दिखता है। तो दोस्तों ये किले का दूसरा भाग है। वैसे ये किला बहुत बड़ा है, इसको घूम पाना पैदल में तो बहुत मुश्किल होगा, और इसमें ये कुछ पार्ट्स जो है अभी थोड़े बहुत ही मतलब सुरक्षित स्थिति में है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये पार्ट है पूरे किले का, और यहाँ से हमारी मेन सड़क है। और ये देखें गाइज, ये जो होल्स हुआ करते थे बेसिकली तीर चलाने के लिए हुआ करते थे। जैसे देखें, एक होल यहाँ पे है, एक होल यहाँ पे है, मैंने आपको पहले ही बताया, और एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ। तो ये जो होल हुआ करते थे, जैसे ये बेसिकली तीर चलाने के लिए हुआ करते थे, ताकि जब भी किले पे हमला हो, जो सेना नीचे हो जिन्होंने आक्रमण किया है, उसकी सेना को किले पे चढ़ने से रोका जा सके, और इस होल द्वारा तीर चलाया जाता था। दोस्तों ये देखें दीवारें, बहुत ही मजबूत दीवार, जिसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। और गाइज इन दीवारों को इतना मजबूत बनाने का पर्पज़ हुआ करता था
क्योंकि उस दौरान जंगें बहुत हुआ करती थी और अपने किले को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए राजा इसी टाइप के किलों का निर्माण करवाते थे और इसको ध्वस्त कर पाना बहुत ही मुश्किल का कार्य हुआ करता था। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। एक वहाँ पे चबूतरा सा है और आगे कुछ रेलिंग्स लगी हुई है, उसको देखते हैं रेलिंग्स के आसपास क्या है। अब हम लोग इस सुनसान से रास्ते पे चल रहे हैं और देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ लेके चलता है। और आई थिंक ये रास्ता नया बनाया गया है, क्योंकि ये बहुत ही ठीक ठाक स्थिति में दिख रहा है और थोड़ा सा डरावना भी लग रहा है कि आगे कुछ होना, क्योंकि ये पूरा जंगल है गाइस और यहाँ पे आसपास लोग भी नहीं है। वैसे एक चीज़ है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जगह जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स मिल जाएंगे, तो आप लोगों को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। वाह, ये तो बहुत मस्त रास्ता है। हम लोग इसमें और अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ तक लेके जाता है। और एक ये हमें एक डॉट जैसा दिख रहा है, पता नहीं क्या है। वाह, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। गाइस, ये किला इतना बड़ा है कि इस किले को पूरा घूम पाना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे गेट लगा हुआ है, आई थिंक ये एग्ज़िट है और ये एग्ज़िट जो है बंद है, बाहर से लॉक लगा हुआ है, तो हमें यहाँ से वापस लौटना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, हम लोग किसी और जगह चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। गाइस, यहाँ पे हमें कुछ मिला है जो कि गेट के साथ बंद है और अब हम लोग इसके अंदर चल के देखते हैं क्या है। इसके नीचे सीढ़ियाँ गई हुई है और मैं सीढ़ियों के नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गहरा है। ओह माय गॉड गाइस, ये आई थिंक एक बावली है जिसमें पानी स्टोर वगैरह किया जाता होगा या किसी और पर्पज़ से भी यूज़ करते होंगे। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बावली ही है, बट गाइस ये एक खाई है। अगर यहाँ से बंदा गिरा तो समझ लो उठेगा नहीं, वो उठ जाएगा। तो गाइस इसको पूरी तरीके से घेर दिया गया है। आई थिंक ये रेस्ट्रिकेटेड एरिया भी हो सकता है, बट इसमें लॉक नहीं लगा था तो इसलिए हम लोग इसके अंदर आ गए। और देखें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ये दीवार बने हुए हैं और ये एक सीढ़ी जा रही है। ये बहुत ज़्यादा गहरा है गाइस, बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये सीढ़ी यहाँ से जाते हुए उस तरफ उतरती है। हम लोग नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही रिस्की हो सकता है। तो गाइस अब हम लोग किसी और जगह चलते हैं और हम इससे निकलते हैं बाहर। ये सीढ़ी है गाइस, अब हम लोग निकलते हैं इससे बाहर। प्यारे साथियों, अब हम लोग अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि बारिश होने लगी है और तुगलकाबाद का ये फोर्ट बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये एक जंगली एरिया में भी है और बहुत ज़्यादा पुराने होने की वजह से इसमें झाड़ी जंगल बहुत सारे हो गए हैं। तो बारिश के टाइम में इसमें रुकना, इंसानी अकल तो ये कहती है कि इसमें रुकना सही नहीं है। तो गाइज़, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग घूमने वाली जगह के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें।